अगर आप विधायक चुने जाते हैं, आपको फर्स्ट मुद्दा क्या होगा? देखिए, यहाँ भारी जल जमाव रहता है। आप बाजार समिति में जाइएगा तो वहाँ पे अभी भी घुटना भर पानी में आदमी लोग कॉलोनी में घूम रहा है। क्राइम को नहीं रोक रही है। वो एक उसको दारू पकड़ने का धंधा ही में सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है। उसमें पैसा भी है, पकड़ो छोड़ो। तो उसी बीच में एक सूखा ड्रग्स आया। बच्चों को डर लगने लगा कि दारू पे पड़ेंगे, मम्मी पापा डांटेंगे। बहुत कस्में वादे खिलाए जाते हैं सबको, अफसर्स को। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि शराब का एक पैरेलल एक सिस्टम चला हुआ है, जिसमें छोटे से बच्चे को स्कूल बैग में आप देखिएगा दारू लेके सप्लाई क्या रहेगा विशेष मुद्दा? देखिए, पटना जो है पूरी तरह से बीएस से ग्रस्त है। उसके पीछे आप डीप कानून जाइएगा तो आपको लगेगा कि पटना में खेलने का ग्राउंड खत्म हो गया। कुम्हरार में खेलने का एक भी ग्राउंड नहीं है। बच्चे जब खेलेंगे, हेल्दी माइंड रहेगा, तो ये सब ड्रग्स और का जो है ना आदत छूटेगा। देखिए, क्राइम जो बढ़ रहा है, यहाँ 4 गो ब्यूरोक्रेट चला रहा है। 4 ब्यूरोक्रेट है, सीएम तो है ही नहीं, वो चेतन अवस्था में सोए हुए हैं। यहाँ तो है नहीं, यहाँ तो प्रशासन चला रहा है बिहार को। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार उज्जवल न्यूज। मैं चेतन थिरानी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। सर, आप हमारा चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। सर, कुम्हरार विधानसभा में आप किस्मत आजमाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या समझ के? देखिए, हम ये कुम्हरार विधानसभा जो है, हमारे अभी जो प्रेजेंट विधायक है उसे त्रस्त हैं। ना उनको किसी से मतलब है, ना उनको कोई पहचानता है। वो बस जीते जा रहे हैं भाजपा के नाम पे। भाजपा वाले जो हैं वो भी उनसे त्रस्त हैं। सर, आप बोल रहे हैं कि इनका कोई पहचान नहीं है। ये तो लगातार 15-20 साल से जीते आ रहे हैं। आप बोल रहे हैं पहचान इनका नहीं है। नहीं, वो पार्टी जीतती है, वो व्यक्ति विशेष नहीं जीत रहा है, वो पार्टी जीत रही है। पार्टी कैडर है, कैडर वोट करती है उसको। आपको सर मुद्दा क्या रहेगा विशेष मुद्दा? देखिए, पटना जो है पूरी तरह से बीएस से ग्रस्त है। उसके पीछे आप डीप कानून जाइएगा तो आपको लगेगा कि पटना में खेलने का ग्राउंड खत्म हो गया। कुम्हरार में खेलने का एक भी ग्राउंड नहीं है। बच्चे जब खेलेंगे, हेल्दी माइंड रहेगा, तो ये सब ड्रग्स और का जो है ना आदत छूटेगा। तो हम लोग के ज़माने में भी हर जगह ग्राउंड था। हम लोग कॉलोनी के हर बच्चे को जानते थे। आज मेरा ही बच्चा किसी को नहीं जान रहा है, क्योंकि खेलने का ग्राउंड है। तब तो सब क्रिकेट टीम तैयार होगा, फुटबॉल टीम तैयार होगा, कबड्डी का टीम तैयार होगा। वो है ही नहीं, तो ग्राउंड तो तैयार कहाँ से होगा? आपने सब जगह बच्चों का पार्क बना लिया बूढ़ों घूमने के लिए। ये जो खेलने वाला जो जनरेशन है, उसके लिए कुछ है ही नहीं मेरे पास। तो खेलेगा कहाँ? तो एक दूसरे इंटरेक्शन नहीं होगा, दोस्ती नहीं रहेगा, तो ड्रग्स में ही जाएगा ना। शराब बंद हुआ है, बंद हो चुका है, तो इस पे जो है आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, शराब तो बंदी है। बहुत कस्में वादे खिलाए जाते हैं सबको, अफसर्स को। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि शराब का एक पैरेलल एक सिस्टम चला हुआ है, जिसमें छोटे से बच्चे को स्कूल बैग में आप देखिएगा दारू लेके सप्लाई करते हुए। ये बच्चा ही स्पॉइल्ड हो रहा है और दारू का दाम बढ़ गया है। और उसमें सबसे बड़ी बात क्या है, नकली दारू यहाँ पे आ रही है। उससे क्या होगा, जान माल की क्षति भी हो रही है। और जहाँ तक दारू बंदी आप सरकार कर रही है, लेकिन बंदी है नहीं। हर घर में जो पीने वाला पी ही रहा है। ये आजकल जो है, जब से शराब बंद हुआ है, बीएस का उत्पन्न बहुत काफ़ी नौजवान जो है बीएस पे आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, पहली बात कि पुलिस जो है आप क्राइम को नहीं रोक रही है। वो एक उसको दारू पकड़ने का धंधा ही में सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है। उसमें पैसा भी है, पकड़ो छोड़ो। तो उसी बीच में एक सूखा ड्रग्स आया। बच्चों को डर लगने लगा कि दारू पे पड़ेंगे, मम्मी पापा डांटेंगे। तो सूखा ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। सूखा ड्रग्स का कहाँ से सप्लाई होता है, ये तो पुलिस ही जानेगा। और क्यों हो रहा है, कंकड़बाग आप जहाँ देखिए सब सूखा ड्रग्स पार्क के बगल में पी रहा है। सब बच्चा नशा में है, लड़कियाँ भी नशा कर रही है। ये तो दुर्भाग्य है इस राज का कि कोई उस पर किसी को चिंता ही नहीं है। हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। मेरे बच्चे हो सकते नहीं बर्बाद, लेकिन दूसरे बच्चे भी तो मेरे बच्चे से है ना, वो बर्बाद है सूखे ड्रग्स से। तो ये बहुत दुखद बात है। कंकड़बाग के लिए बहुत दुख की स्थिति है। जब कुम्हरार विधानसभा से अगर आप विधायक चुने जाते हैं, आपको फर्स्ट मुद्दा क्या होगा? देखिए, यहाँ भारी जल जमाव रहता है। आप बाजार समिति में जाइएगा तो वहाँ पे अभी भी घुटना भर पानी में आदमी लोग कॉलोनी में घूम रहा है। पानी यहाँ पे एक सिस्टम ऐसा होना चाहिए, एक ऐसा कुआं होना चाहिए जिसमें पानी जमा हो, उसको हम लोग निकाल के बाहर की ओर प्रोसेस करते रहें। ये सिस्टम यदि रहता तो मैंने पानी कलेक्शन का एक सेंटर होता, वहाँ से हम लोग पानी को फट से डाइवर्ट करते गंगा नदी की तरफ, तो तभी ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है। इतना साल से ये प्रॉब्लम आज से नहीं, जब से मैं पैदा लिया हूँ कंकड़बाग में, तब से मैं यही देख रहा हूँ कि पानी जल जमाव झेल रहा। इस बार भी करीब 10 दिन हम लोग का घर डूबा रहा। तो ऐसे ही चलते आ रहा है। हम लोग की
आदत सी बन गई है कि हम लोग जल में डूबना ही डूबना है। तो उसके लिए विधायक भी कुछ, एक बार तो इस पिछले बार तो बहुत ज़्यादा हुई थी, तो आपने देखा कि वो स्वर्गीय मोदी जी जो थे, आदरणीय मोदी जी, वो अपना हाफ पैंट में बेचारा राजेंद्रपुर में शरण लिए थे। तो आप समझ सकते हैं कि और हमारे जो विधायक हैं वो एक बार किसी के यहाँ गए ही नहीं देखने के लिए कि आप किस हाल में हैं। सर ये बताइए, आपको क्लिनिक है, ये किस चीज़ का है सर? क्लिनिक में अभी हम बैठे हुए हैं, शायद डॉक्टर किस चीज़ का आप डॉक्टर हैं? मैं डेंटल डॉक्टर हूँ और मैं आईडीए का प्रेसिडेंट भी बना हूँ, जो इंडियन डेंटल एसोसिएशन होता है उसका पूरे बिहार का अध्यक्ष भी रहा हूँ। प्रैक्टिस के साथ साथ मुझे लगा कि समाज के उत्थान के लिए कुछ करना चाहिए, तो इसीलिए मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया। जब पॉलिटिक्स ज्वाइन किया तो पहले मैं वाइस प्रेसिडेंट था आरजेडी का, अब मैं विगत 2-3 साल से मैं अध्यक्ष हूँ। मैं अपना पूरा समर्पण है मेरे पार्टी के लिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ पार्टी के लिए। बहुत कुछ मैंने पार्टी को बहुत कुछ दिया है, पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। ये डॉक्टर मोहित कुमार जी हैं, कंकड़बाग एरिया में हैं, और ये जो है ये कह रहे हैं ये कि कुम्हार विधानसभा से अगर हमें टिकट मिलता है मैं लड़ूंगा और जीतूंगा भी, और जीत कर जो है गरीबों का नशा मुक्ति, शराब माफिया पे ये कार्रवाई करूंगा। और हमारे साथ मौजूद है आलोक कुमार जी। जी नमस्कार। आप जो है बिहार में इतना क्राइम बढ़ रहा है, इस पर क्या आप कहना चाहते हैं? देखिए, क्राइम जो बढ़ रहा है, यहाँ 4 गो ब्यूरोक्रेट चला रहा है। 4 ब्यूरोक्रेट है, सीएम तो है ही नहीं, वो चेतावस्था में सोए हुए हैं। यहाँ तो है नहीं, यहाँ तो प्रशासन चला रहा है बिहार को। तो प्रशासन चलाएगा तो बिहार होगा किस तरह? इसी तरह होगा, क्राइम बढ़ते रहेगा और गरीब लोग मरते रहेंगे। ये प्रशांत किशोर जी, जन स्वराज का अध्यक्ष जी जो है, ये अभी जो है बीजेपी के 3 नेताओं के बारे में कहे हैं, इस पर क्या आप बोलना चाहते हैं? देखिए, सम्राट चौधरी के बारे में बोले हैं, हमेशा लालू जी के बेटे के बारे में 9वीं फेल, वो खुद 7वां फेल है, और हाफी टिकट देने का काम किया था सुप्रीम कोर्ट में। अब क्या मैटर है उसको मैं पूरा बारीकी से देखूंगा, जानूंगा, तब मैं इस पर बात बोलूँगा। और जायसवाल जी तो पेट्रोल छोड़, उसको बारे में भी मैं जाँच करूँगा, पहले स्टडी करूँगा, उसके बाद भी बोलूँगा। प्रशांत किशोर क्या बोल रहा है तथ्य के साथ, मैं भी अपना तथ्य रखूँगा ना, देखूँगा, जाँच करूँगा। ये अशोक चौधरी के भी बारे में जो है क्या कुछ आज बोले हैं, बहुत भयानक स्टेटमेंट दिए हैं। देखिए, 200 करोड़ छोटा रकम नहीं होता है, बहुत बड़ा रकम होता है। डकैत, मतलब डकैत कहा जाए, मतलब बिहार का सबसे बड़ा डकैत जो अशोक चौधरी करने का काम किया। आज जो फंडिंग हो रहा था, जो एनजीओ को दिया जा रहा था, कहाँ से फंडिंग हुआ था, और जो मालिक है वो उसके दामाद है। तो आप सोच लीजिए क्या हो, कहाँ से फंडिंग हो रहा है। उसका भी जांच होगा, जब सरकार बनेगी आरजेडी का तो सब पे जांच होगा, जो बचेगा कोई नेता नहीं। ये दो दिन पहले बीजेपी के मंत्री पत्रकार पर कुछ अभद्र टिप्पणी की है, इस पर क्या बोलना चाहते हैं आप? देखिए, पत्रकार बेचारा गया था बाइट लेने के लिए, शांतिपूर्वक लिया, अच्छा सवाल पूछा विकास के बारे में, रोड के बारे में। रोड में पत्रकार का स्वतंत्र पत्रकार तो पूछेगा, गोदी मीडिया तो है नहीं। आप जो मिश्रा जी हैं उनको अंदर से क्या लगा कि भाई ये क्या पूछ लिया हमसे, मतलब विकास तो मुद्दा रहता नहीं है। हाँ भाई, रेप के बारे में पूछते तो बताता बढ़िया से, अब यार चोरी के बारे में बोलता था अच्छा से बताता कि डकैत तो खुद है, चोर खुद है, उसको पता केस लगा हुआ है, उस पर केस लगा हुआ है, इतना बड़ा धारा लगा हुआ है, और वो मार रहा पत्रकार। इस पर कोई अफसोस नहीं होना चाहिए कि बीजेपी में सब गुंडा है, वो गुंडों की पार्टी, रेपिस्ट की पार्टी है, वो जनता से सब जान रही है, सब देख रही है। नीतीश जी बोलते हैं कि हमारा सरकार सुशासन का सरकार है, अब आप बोल रहे हैं कि गुंडा राज। कैसे गुंडा राज? पारस में देखा ही होगा, गन लहराते हुए, गोली मारते हुए निकल गया है। ये गुंडा राज नहीं तो क्या है? एक व्यापारी को जिस तरह मारा, 2 सेकंड मार के निकल गया। सबसे बड़ा 2018 में उसके बेटे को मारा, और 2025 में उसका बेटा बाप को मारा। इससे पता चल रहा होगा सुशासन कितना है बिहार में, क्राइम रेट कितना है, रेप रेट कितना है, सब कुछ बढ़ा हुआ है। पीएमसीएच में एक पीड़िता को बेड नहीं मिला, तरफ के मर गई। वो छोड़िए, सबसे बड़ा मुजफ्फरपुर में जो हुआ था बालिका गृह कांड, जिसमें बहुत सा ब्यूरोक्रेट, नीतीश कुमार का मंत्री साहब की हस्बैंड, वो उसका नाम आ रहा था। आप सोच सकते हो किस तरह है सुशासन। रेपिस्टों की पार्टी है ये लोग। अब क्या जानना चाहते हैं इसके बारे में? विकास ये लोग का मुद्दा, एजेंडा कभी रहा नहीं है। ये लोग का एजेंडा हिंदू मुस्लिम करो, गंदगी फैलाओ। मोदी जी के माँ के बारे में बोल दिया, मोदी जी खुद आके रोने लगे और आंसू बहाने लगे हमने माँ के बारे में। कांग्रेस की कौन बोला था विधवा? यही मोदी बोला था, और यही बोला था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। आज अपनी माँ के बारे में रो के बोलता है। ये सबसे बहियात, सबसे लफा पार्टी है बीजेपी पार्टी। आप देख रहे हैं बिहार उज्ज्वल न्यूज़।